हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का हमारे एसएससी एजुकेशन जोन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा कि आप लोग सब भी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन में लगे हुए। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चिनूक पवन किस क्षेत्र में बहती है? सूडान, अल्प्स पर्वत, पश्चिमी अफ्रीका और रॉकी पर्वत। इसका राइट आंसर क्या होगा? चिनूक पर्वत किस क्षेत्र में बहती है, क्षेत्र से बहती है? ऑप्शन ए बी सी डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉकी पर्वत से। चिनूक पर्वत रॉकी पर्वत के क्षेत्र से बहती है। अगला क्वेश्चन, काली मिर्च का उत्पादन किस भारतीय राज्य में किया जाता है? ऑप्शन ए कर्नाटक, मेघालय, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। काली मिर्च का उत्पादन किस भारतीय राज्य में किया जाता है? ऑप्शन ए बी सी डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो काली मिर्च केरल में होता है। काली मिर्च का उत्पादन भारतीय राज्य में से केरल में होता है। अगला क्वेश्चन, रोका रोका नामक कृषि किस देश में होती है? जवा, वेनेजुएला, श्रीलंका या फिर ब्राजील। इसका राइट आंसर क्या होगा? रोका नामक कृषि किस देश में की जाती है? जवाब वेनेजुएला, श्रीलंका, ब्राजील। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राजील। ब्राजील में रोका नामक कृषि होती है। अगला क्वेश्चन, मूंग का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो ऑप्शन में हो गया भारत, अफ्रीका, चीन या फिर दक्षिण पूर्वी यूरोप। मूंग का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बी सी डी। तो मूंग का जन्मदाता देश भारत को कहा जाता है। भारत में मूंग होता है। अगला क्वेश्चन, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वराही नदी, अलकनंदा नदी, इंद्रावती नदी या फिर घाट प्रभा नदी। इसका राइट आंसर क्या होगा? गोकक जलप्रपात। ऑप्शन ए बी सी डी। गोकक जलप्रपात किस नदी के किनारे है? ऑप्शन ए बी सी डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गोकक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, गोरखपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा या फिर तमिलनाडु। इसका राइट आंसर क्या होगा? गोरखपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बी सी डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गोरखपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किगरी बिगरी दर्रा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। इसका राइट आंसर क्या होगा? किगरी बिगरी दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बी सी डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में किगरी बिगरी दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन,
यूक्रेन किस नदी के किनारे स्थित है? डॉन, वोल्गा, डनाब, नीपर। यूक्रेन किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए बी सी डी। डॉन, वोल्गा, डनाब या फिर नीपर। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीपर। यूक्रेन नदी नीपर, सॉरी, यूक्रेन नीपर नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, केरल। इसका राइट आंसर क्या होगा? रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो रबड़ सबसे अधिक केरल में होता है। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पाद केरल में है। अगला क्वेश्चन। म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलता है? 2, 3, 4, 5। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो म्यांमार की सीमा भारत के 4 राज्यों से होकर चार राज्यों से मिलता है। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, यमुना, गंगा, फिर चंबल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए बी सी डी। तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, 8,849 मीटर, या फिर 8,586 मीटर, या फिर 8,590 मीटर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8,849 मीटर। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, मंगल, धरती या फिर शुक्र? जुपिटर, मार्स, अर्थ या फिर वेनस। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बी सी डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहस्पति, जुपिटर। अगला क्वेश्चन। मिशिगन झील किस देश में स्थित है? भारत, कनाडा, अमेरिका या फिर रूस? इसका राइट आंसर क्या होगा? मिशिगन झील किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए बी सी डी। तो मिशिगन झील अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन। ONGC का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1956, 1961, 75 या फिर 86? इसका राइट आंसर क्या होगा?
ओएनजीसी ओएनजीसी का स्थापना किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए बी सी डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 में 1956 में ओएनजीसी का स्थापना हुआ था। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी या फिर ताइवान? इसका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बी सी डी। तो दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, थामो किस देश में चलने वाली स्थानीय हवा है? ऑप्शन ए भारत, चीन, जापान या फिर बांग्लादेश? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी। थामो किस देश में चलने वाली स्थानीय हवा कौन सा होगा? ऑप्शन ए बी सी डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। थामो जापान में चलने वाली स्थानीय हवा है। अगला क्वेश्चन, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? असम, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर गुजरात? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात में सबसे अधिक उत्पाद होता है मूंगफली का। अगला क्वेश्चन, मोरनी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या फिर सिक्किम? मोरनी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बी सी डी। तो मोरनी पहाड़ी हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन ठंडी जलधारा नहीं है? है लेब्राडोर, क्यूरोशियो या फिर गल्फ स्ट्रीम या फिर डी में हो गया अलास्का। इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन ठंडी जलधारा है? ऑप्शन ए बी सी डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेब्राडोर। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र? इसका राइट आंसर क्या होगा? ओलंपिक बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बी सी डी। तो ओलंपिक बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा, बेतवा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र? इसका राइट आंसर क्या होगा? माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, मिनी
मिनिको या फिर मालदीव कितने डिग्री चैनल से अलग करता है? 4 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री या फिर 10, सॉरी 4 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री या फिर 10 डिग्री। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मिनिको और मालदीव को कितने डिग्री चैनल अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल अलग करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। बड़ा लाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। बड़ा लाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रा स्थित है, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। इसका राइट आंसर क्या हुआ? चंद्रप्रभा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूपी में चंद्रप्रभा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन खत्म और 25 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन। वान झील किस देश में बहती है? भारत, चीन, नेपाल और तुर्की है। इसका राइट आंसर क्या होगा? वान झील किस देश में बहती है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो वान झील तुर्की देश में बहती है, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। फोबोस किसका उपग्रह? ऑप्शन ए शनि, बी मंगल, सी बृहस्पति और डी अरुण। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फोबोस किसका उपग्रह है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो चलिए ये इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगला हम आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो अलमाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र, हिंडन, कावेरी, कृष्णा। इसका राइट आंसर क्या होगा? अलमाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो अलमाटी परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। पटनी टॉप पर्यटन स्थल किस राज्य में स्थित है? बिहार, गोवा, जम्मू कश्मीर या फिर राजस्थान। इसका राइट आंसर क्या होगा? पटनी टॉप पर्यावरण स्थल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो पटनी टॉप पर्यटक स्थल जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है चिनाब, गंगा, साबरमती, कृष्णा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो सलाल परियोजना
चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए चिनाब नदी पर सलाल परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मणिपुर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसका राइट आंसर क्या होगा? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बी सी डी। तो लोकटक झील मणिपुर में मणिपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भूटान की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? 2, 3, 4, 5। इसका राइट आंसर क्या होगा? भूटान की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? ऑप्शन ए बी सी डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 भारतीय राज्यों से भूटान की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन, तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर। इसका राइट आंसर क्या होगा? तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बी सी डी। तो तुजू दर्रा मणिपुर राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, नहरों का देश किस से कहा जाता है? नहरों का देश किसे कहा जाता है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। इसका राइट आंसर क्या होगा? नहरों का देश किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए बी सी डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, वर्लिन किस नदी के किनारे बसा है? स्प्री, यंगेज, या फिर ओव, या फिर येनिश येनिशई येनिसेई। इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्लिन किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए बी सी डी। तो वर्लिन एस्प्रिन नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, गांधीनगर किस नदी के किनारे बसा है? गंडक, केन, साबरमती, गोदावरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? गांधीनगर किस नदी के किनारे बसा? ऑप्शन ए बी सी डी। तो नगर साबरमती नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गंगोत्री नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी। गंगोत्री नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बी सी डी। तो गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, मकर रेखा दो बार कौन सी नदी काटती है? मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? लिम्पो नदी, बेतवा नदी, नील नदी और अमेजन नदी। इसका राइट आंसर क्या होगा? मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? ऑप्शन ए बी सी डी। तो मकर रेखा को 2 बार लेम्पोपो नदी काटती है। अगला क्वेश्चन,
बैकाल झील किस देश में स्थित है? साउथ कोरिया, जापान, रूस या फिर चीन? इसका राइट आंसर क्या होगा? बैकाल झील किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो बैकाल झील ऑप्शन सी, रूस में स्थित है। बैकाल झील रूस देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन। लेटा हुआ ग्रह, यहाँ पे गृह हो गया, ग्रह चाहिए, ग्रह होगा। वहाँ पे, यहाँ पे भी ग्रीन हाउस लिखा है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, अरुण, शुक्र, मंगल, बुध। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात, असम, राजस्थान, कर्नाटक। इसका राइट आंसर क्या होगा? कैगा परमाणु ऊर्जा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो कैगा परमाणु ऊर्जा कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। खमसीन खमसीन गर्म यानी गर्म हवा किस जगह बहती है? मिस्र, भारत, सूडान या फिर नाइजर? इसका राइट आंसर क्या होगा? खमसीन गर्म हवा किस राज्य में बहती है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो खमसीन गर्म हवा मिस्र में बहती है। अगला क्वेश्चन। श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी, यमुना नदी, कृष्णा नदी, चंबल नदी। श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। वेल्ड वेल्ड किस देश की घास कहा जाता है? यूक्रेन, सो सोमालिया सोमालिया या फिर दक्षिण अफ्रीका या ब्राजील? इसका राइट आंसर क्या होगा? यूक्रेन नहीं। वेल्ड किस देश की घास स्थल है? वेल्ड तो वेल्ड दक्षिण अफ्रीका देश की घास स्थल है। अगला क्वेश्चन। केटू पर्वत की कुल ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर, 8,650, 8,723 और 8,905। इसका राइट आंसर क्या होगा? केटू पर्वत की कुल ऊंचाई, तो केटू पर्वत की कुल ऊंचाई 8,661 मीटर है। अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, अभी क्वेश्चन था कि बैकाल नदी किस देश में बहती है? तो अफ्रीका देश में बहती है। अब क्वेश्चन है, अफ्रीका के की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बैकाल झील। क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा के देता है, तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं। एक ही क्वेश्चन दो तरह से दे दिया है। एक पूछ रहा है बैकाल झील किस देश में बहती है, और इसे पूछ रहा है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बैकाल झील। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन।
पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र, बृहस्पति, शनि, मंगल। इसका राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है, वेनस। अगला क्वेश्चन। व्हाट इज ए मैप स्टडी कॉल्ड? तो नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैलियोग्राफी, कैलीग्राफी, फिर से जियोग्राफी, या फिर जियोलॉजी, या फिर कार्टोग्राफी। इसका राइट आंसर क्या होगा? नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो नक्शे को अध्ययन को हम लोग कार्टोग्राफी कहते हैं। कार्टोग्राफी। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। व्हीलर व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? विक्रम साराभाई द्वीप, अरबी में हो गया सतीश धवन द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, या फिर सीवी रमन द्वीप। इसका राइट आंसर क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम, तो व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। तो फाइनली आज का लास्ट प्रश्न क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन करके उसके बाद टाटा बाय बाय। उत्तर दक्षिण भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? हिमाचल प्रदेश, हिमालय, पश्चिमी घाट, विंध्य या सतपुड़ा। इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर और दक्षिण भारत का कौन सा पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? तो विंध्य पर्वत जो है उत्तर दक्षिण भारत को विंध्य पर्वत श्रृंखला पृथक करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। थैंक यू सो मच।